देखो, फैक्टराइजेशन स्टार्ट होता है चैप्टर क्लास 8 से। तो फैक्टराइजेशन 8 में 9th में 2 क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ना है छोटो। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा फैक्टराइजेट 9 तक। जैसे ही आप 10th में इन करोगे, 10th उससे हायर क्लास, तो टीचर कैलकुलेशन में फैक्टराइज करने लगते हैं। अब डर से नहीं पूछते हो कि यहां तो आप 10th में चले गए, 11th में चले गए, 12th में चले गए। अब कैलकुलेशन में टीचर कर रहे हैं फैक्टराइज। अब आप बोल ही नहीं रहे, यहां तो लिखा हुआ नहीं है सर फैक्टराइज, आप क्यों फैक्टराइज कर रहे हो? ये साइलेंट हो जाता है। अब यही कैंसर हो जाता है। आपसे पापा पूछे कि ए बेटा व्हाट इज फैक्टराइज? नंबर 1। नंबर 2, किस कंडीशन में मैं फैक्टराइज करूंगा? ये 2 क्वेश्चन। तो फैक्टराइज क्या होता है? तो मैं क्या बोलूंगा, पापा अनलाइक टर्म मीन्स अंग्रेज अलग अलग, इंडियन से कोई नहीं। अनलाइक टर्म को किसी ने कहा प्लस करो, किसी ने कहा कि माइनस करो, तो अनलाइक टर्म का तो प्लस माइनस होता नहीं है। इट मीन्स मैं फैक्टराइज करूं। तो फैक्टराइज का रूल क्या होता है तब मैं बताऊंगा। तो पापा कहे कि जरा एग्जांपल दे दो। तो देखो एग्जांपल दिए, किसी ने कहा 6x² प्लस 2xy प्लस करो। ये दोनों क्या है? अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म है तो प्लस क्या है? नहीं होगा। इसके बीच में किसी ने प्लस की जगह माइनस लिख दिया, क्या है? अनलाइक टर्म है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा? फैक्टराइज करूंगा। इंटरव्यू में देखो इसी तरह छोटू पूछता है, किस कंडीशन में करेंगे? फैक्टराइज क्या होता है? ये दोनों मैंने आपको बता दिया। अब आइए फैक्टराइज का रूल क्या होता है। तो फैक्टराइज का रूल जो होता है, एक रूल होता है जनरल रूल। जनरल रूल किसी ने कहा, अब कंडीशन मैंने बता दिया, क्वेश्चन में रहा कि आप फैक्टराइज करो, तो जनरल रूल। तो जनरल रूल में फर्स्ट रूल होता है टेक कॉमन। टेक कॉमन। अब कॉमन आपको लेना है, तो कॉमन का फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट रूल क्या? कांस्टेंट में कॉमन। कॉमन का पहला रूल, कांस्टेंट में कॉमन आपको लेना है। तो कांस्टेंट को मैं बोलूंगा इंडियन में कॉमन। इंडियन में कॉमन। तो इंडियन में किसको कॉमन लेंगे? जितना टर्म लिखा हुआ है सारा कांस्टेंट जिस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा उसी को क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। अब एग्जांपल, मैंने आपसे कहा 2, 4, 8, मान ली 3 टर्म हुआ। ये तीनों इंडियन किससे कैंसिल हो जा रहा है? 2 से। तो कॉमन क्या हो गया? 2 हुआ। तो
इंडियन में किसको कॉमन लेंगे? वैसा इंडियन जो टोटल इंडियन को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, मतलब डिविजिबल हो जाए, कॉमन ले। लेकिन अब आप आइए, हमने कहा 6, 9, 6, 12, 18। देखिए यहां डबल स्टार मैं दूंगा, डबल स्टार। अब ये है 6, 12, 18। अब यहां आप क्या देख रहे हो कि ये जो इंडियन है 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 3 से भी कैंसिल हो रहा है और 6 से भी कैंसिल हो रहा है। तो अब इसका फाइनल रूल बोलते हैं, कांस्टेंट में इंडियन में कॉमन लिया जाता है लार्जर। क्या कॉमन लिया जाता है? लार्जर। तो लार्जर मीन्स क्या? यही इसका डिफिकल्ट थिंग होता है। यहां मेरा जो है एक ही से 2 से सारा नंबर डिविजिबल है, यहां हमको दिक्कत नहीं होगी, 2 कॉमन ले लिया। लेकिन अब यहां 6, 12, 18 2 से भी कैंसिल हो रहा है तीनों, 3 से भी तीनों कैंसिल हो रहा है, 6 से भी तीनों कैंसिल हो रहा है। तो इंडियन में लार्जर वाला, इसलिए कॉमन क्या लेंगे? 6। देखिए मैंने ये डबल स्टार दिया। अब यही आपको क्या करना है? क्लियर करना है। तो कॉमन का पहला रूल मैंने क्या बोला इंडियन में कॉमन लेना फर्स्ट। अब सेकंड कॉमन का रूल, सेकंड कॉमन का रूल, सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल मीन्स सेम बेस। सेम वेरिएबल मतलब सेम बेस। अब शॉर्टकट में इसको याद रखिए, सेम ब्रिटिश, सेम ब्रिटिश। अपना वर्ड में बोलिए, सेम अंग्रेज में कॉमन लेना है। तो सेम वेरिएबल, सेम बेस, सेम ब्रिटिश, उसको कॉमन लिया जाता है जिसका पावर क्या है? कम हो। पावर क्या है? कम है। देखो जैसे मैंने लिखा x पर पावर 5, y पर पावर 2 प्लस x पर पावर 2, y पर पावर 3। अब इसमें मैंने कहा कि भाई आप कॉमन बताओ। तो अब देखिए x अंग्रेज सेम है, बेस जो रिटेन है, इन्हें कि अपने मन से x ले लो, नहीं जो रिटेन है। तो अब x सेम अंग्रेज है, पावर कम किसका है? x होगा। फिर हम देख रहे हैं y, फिर ये क्या है? सेम अंग्रेज। अब इसमें जिसका पावर कम, तो पावर कम किसका है? y पर पावर 2। अब कॉमन ले लिए, तो कॉमन का दो रूल हुआ, इंडियन में कॉमन, अंग्रेज में कॉमन हुआ। अब जनरल रूल का पहला हुआ क्या? एक कॉमन। सेकेंड रूल, सेकेंड जनरल रूल यानी फैक्टराइज करना है जनरल रूल का। सेकेंड रूल क्या होगा? डिवाइड each term with common। जो आपने कॉमन लिया, कॉमन से सारे टर्म में क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। तो अब डिवीजन का रूल, डिवीजन आप जानते हैं, अच्छी बात है।
अब उसको थोड़ा मैं क्लियरफाई करता हूं। फैक्टराइज में डिवीजन का मतलब क्या? कांस्टेंट का डिवीजन कैंसिल कर देते हैं। सेम बेस को डिवाइड करना है, बेस लिखकर पावर को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। बेस तो ऊपर नीचे सेम है, तब तो कैंसिल हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप फैक्टराइज के कैलकुलेशन में आपसे गलती ना हो। आपसे किसी ने कहा देखो 3x पर पावर 4 y पर पावर 2 z बाई 6 x पर पावर 2 y, थोड़ा हमको डिवाइड बता दो भाई। तो ये डिवीजन आप जान लोगे तो फैक्टराइज कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक नहीं होगा। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे? बाई इंडियन को कैंसिल करा लिए, इंडियन 1/2 हो गया। अब x क्या है? सेम बेस है, बेस को लिख दिए, पावर क्या है? सब्ट्रैक्ट हो गया। 4 माइनस 2 क्या हुआ? 2। y क्या है? सेम बेस है, फिर बेस लिख दिए, पावर क्या किए? सब्ट्रैक्ट। लेकिन z क्या है? उसका कोई बेस ही नहीं है, उसको चुपचाप नोट लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो डिवाइड करना है तो बस ये अब जान लीजिए कैलकुलेशन। तो अब जनरल रूल मैंने बताया। अब इस जनरल रूल पर अब एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे 18 AQ BQ 27 A स्क्वायर B स्क्वायर 36 AQ BQ है। जनरल रूल सबसे पहले मैं अप्लाई किया जनरल रूल। तो जनरल रूल मीन्स क्या? देखो 1 2 3 टर्म है। जनरल रूल मीन्स क्या? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जनरल रूल मीन्स जितना टर्म लिखा है उसमें कॉमन। तो देखो अब इंडियन है, देखो यहां 18 है, 27 है, 36 है। तो इंडियन में कॉमन। अब देखो यहां 3 से भी कैंसिल हो रहा है, 9 से भी कैंसिल, इसलिए मैंने पहले बता दिया। तो इंडियन में 9। सेम बेस देखिए ए सेम बेस, तो जिसका पावर कम ए पर पावर 2। बी देखिए यहां बी है, सब में बेस बी होना चाहिए, सब में। तो यहां क्या हुआ? बी को पावर कम है। अब कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमने क्या लिया? ब्रैकेट लिया। अब सारे टर्म में डिवाइड करना। देखिए अब इसको इससे डिवाइड करना है। देखिए 2 ए सेम बेस, पावर सब्ट्रैक्ट 1 नहीं लिखा जाता। बी सेम बेस, बी लिखे, पावर सब्ट्रैक्ट किए 2 हो गया। डिवाइड कर लिए, अभी बंद कर लिए। अब यहां गए माइनस, अब इससे डिवाइड किए 3। ए पर पावर 2 सेम है, कैंसिल हो गया। अब बी सेम बेस है, पावर सब्ट्रैक्ट कर लिए, पावर 1 नहीं लिखते हैं। अब प्लस, अब यहां डिवाइड किए 9 से 4। अब यहां आइए ए सेम बेस, पावर सब्ट्रैक्ट ए, बी क्या है? सेम है, कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया? फैक्टराइज। तो कभी किसी ने कहा फैक्टराइज करो तो जितना टर्म लिखा हुआ है उसमें क्या है? हम कॉमन लेंगे। अगर टोटल टर्म में कॉमन नहीं रहा तो जनरल रूल क्या है? फेल कर। तो
जनरल रूल पर अब वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जिसमें आपसे हो सकता है मिस्टेक हो जाए। तो जनरल रूल में देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में दें, x प्लस 5 माइनस, तो अब यहां देखिए इंडियन में कुछ कॉमन नहीं है, इंडियन कॉमन नहीं लेंगे, सेम बेस, तो x प्लस 5 x प्लस 5 सेम बेस है, तो सेम बेस में जिसका पावर कम कॉमन लिया जाता है। तो इस सेम बेस में पावर कम किसका है, बेस x प्लस 5। अब फिर यहां ध्यान देना है, जैसे ही कॉमन आपका कॉमन, तो कॉमन में अगर स्मॉल ब्रैकेट आ गया तो कैलकुलेशन नहीं मिस्टेक हो छोटू, तो करली ब्रैकेट डिवाइड करेंगे। देखिए ये दोनों सेम बेस है, बेस लिखे, पावर सब्ट्रैक्ट किए, तो 2 है पावर 1 है, पावर 1 नहीं लिखे, माइनस माइनस, इसको डिवाइड किए, ये कैंसिल हो गया, क्या हुआ 4। अब आप क्या कीजिएगा, यही आंसर छोड़ दीजिएगा, ये तो भाई फैक्टराइज हो गया। नहीं, कैलकुलेशन, अब ये दोनों का क्या हो रहा है, शादी है, शादी करा देंगे, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस, नेक्स्ट। तो जनरल रूल पर अभी मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूं वो बता रहा हूं जनरल रूल पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 9a 3a माइनस 5b माइनस 12a स्क्वायर 3a माइनस 5b। ये अब आई पहले इंडिया, 9 12 में 3 कॉमन, सेम बेस क्या है, a है, तो सेम बेस a में a का पावर क्या है, कम है, a कॉमन। फिर क्या है, 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b भी सेम बेस है, ये भी कॉमन, ये 3 कॉमन हो गया। अब कॉमन के बाद क्या करेंगे, डिवाइड। अब देखिए इसको इससे डिवाइड किए तो 3 9 डिवाइड हुआ तो क्या हुआ 3, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस। अब उसमें डिवाइड किए तो देखो 3 से 12 4, एक सेम बेस, बेस लिखे पावर सब्ट्रैक्ट, और ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हुआ। अब फिर इस पर एग्जांपल देखो, ये क्वेश्चन आपको रूल याद हो गया, तो जनरल रूल में आपसे मिस्टेक नहीं हो, इसलिए मैं अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूं। अब देखिए ये एक्स a माइनस 3 प्लस वाई 3 माइनस a, देखिए इस क्वेश्चन पर मैंने ट्रिपल स्टार दिया, ट्रिपल स्टार दिया, तो देखिए क्यों दिया। अब ये क्वेश्चन छोटू मैं बना दिया, सर ने बना दिया, लेकिन पापा पूछे कि बेटा जरा मुझे समझा दो, मुझे समझा दो, तो यहां अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि कॉमन क्या, तो इंडियन में कोई कॉमन नहीं। अब सेम बेस, तो यहां क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि a माइनस 3 और 3 माइनस a सेम बेस है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, यहां a प्लस में है, यहां a क्या है, माइनस, यहां 3 माइनस में है, यहां क्या है 3 प्लस,
कॉमन लेना हमारा मस्ट है भाई, जब तक हम कॉमन नहीं लेंगे फैक्टराइज होगा नहीं। तो मैं क्या देख रहा हूं, अब यहां ट्रिपल स्टार दिए कि सेम बेस नहीं है, तो सेम बेस नहीं है तो कैसे उसको सेम बेस में हम ट्रांसफर करें। तो सेम बेस में नहीं है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ए टैली कर रहा है, साइन अलग अलग, 3 टैली कर रहा है, साइन अलग अलग। तो इसको ऐसे बोलिएगा, छोटू कॉमन लेना है। देखो इस एग्जाम्पल में कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना ना इंडियन कॉमन है ना सेम बेस कॉमन, इसलिए इस पर क्या दिए, ट्रिपल स्टार दिए। तो अब यहां जब तक सेम बेस नहीं होगा हम कॉमन ले नहीं सकते। तो अब इस क्वेश्चन को, अब एक ये क्वेश्चन आप बना लिए, कोई दूसरा दिया आप भूल जाइएगा। अब इसको मैं इंग्लिश में बता रहा हूं, सेम बेस नहीं का मतलब क्या। देखिए अंग्रेज टैली कर रहा है, इंडियन टैली कर रहा है, लेकिन साइन क्या है, अलग अलग। तो इस कंडीशन में बेस को कैसे सेम किया जाता है, देखो कोई कैसे बनाता है उससे हमको मतलब नहीं है, मैं अपना रूल जान रहा हूं, अपना स्टेप से मैं अपना काम करूंगा। तो अब क्या बता रहे हैं कि बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम नहीं है मींस क्या, साइन क्या है, डिफरेंट है। तो उस कंडीशन में हम पहला टर्म को नोट करते हैं। देखिए पहला टर्म लिख दिया और दूसरे टर्म, जो दूसरा टर्म है सबका साइन चेंज करेंगे, प्लस है क्या हुआ, माइनस, ये +3 है क्या होगा, -3, माइनस ए है प्लस। अब क्या देखिए अब ये दोनों कॉमन आ गया, तो a-3 क्या हो गया, कॉमन हो गया, डिवाइड किए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, नेक्स्ट। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है एक मैंने बताया, अब दूसरा एग्जांपल तो जो अभी बता रहा हूं, एक एग्जांपल अभी बता, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद इस तरह का कोई क्वेश्चन रहेगा आप उसका क्या है, आपसे मिस्टेक नहीं होगा। अब देखिए ये 12 2x - 3y का स्क्वायर -16 3y - 2x। अब यहां ये, तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि इंडियन में कॉमन है। अब आपके दिमाग में आएगा कि इंडियन में कॉमन है, कॉमन लेकर के आप क्या है बना दोगे, आपसे गलती हो जाएगा, आंसर नहीं मिल रहा है, टीचर गलत काट दिए। अब बड़ा सोच रहे हैं छोटू, अरे भाई हम तो कॉमन लिए, मेरा गलत क्यों हो गया, ये होता है। तो अब यहां पर आइए, इंडियन में तो हम कॉमन ले रहे हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि बेस मेरा नेक टू नेक मिल रहा है, लेकिन साइन क्या है, अलग अलग है। तो उसके लिए फर्स्ट टर्म को मैंने लिख दिया, सेकंड में सारा का क्या है, साइन चेंज है, माइनस है प्लस, +3y है -3, -2 है। अब कॉमन लेंगे तो इंडियन 12 16 में 4 कॉमन, ये दोनों क्या है, सेम बेस है, पावर कम कॉमन, तो पावर कम 2x माइनस क्या है 3y, कर्ली ब्रैकेट में। अब डिवाइड किए, तो अब इससे डिवाइड किए इंडियन के, क्या हुआ 3। अब बेस, तो सेम बेस 2x माइनस क्या है 3y लिख दिए, और पावर क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, पावर 1 नहीं लिखा जाता, प्लस
अब 4 क्या हो गया, अब फैक्टराइज तो मेरा हो गया, लेकिन कैलकुलेशन अब यहां ब्रैकेट 3 है, 3 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2x माइनस 3y, अब यहां मल्टीप्लाई कर दिए, ये हुआ कॉमन का जनरल रूट।